तो बच्चा लोग अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो है ना वो एक ही चैप्टर है, जो कि क्या है, सीगुल और पैलेट, यानी कि एक ही चैप्टर के दो अलग अलग पार्ट है और इसमें दो कैरेक्टर है, एक है सीगुल है और दूसरा जो है ना वो पैलेट है। तो हमें जो है ना वो अब एक कंपैरेटिव स्टडी करना है इन दोनों कैरेक्टर के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवेल्युएशन ऑफ अप्रोचेज ऑफ both baby seagull and parrot who was lost in the clouds towards achieving their dreams of conquering skies। देखो क्या है इसमें कहा जा रहा है ना कि दो कैरेक्टर है, एक जो है ना वो बेबी सीगुल है और दूसरा कौन है, पैलेट है। पैलेट वो पैलेट जो कि क्या हो गया था ना, गुम हो गया था। कहाँ पे, आकाश में और क्लाउड में। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में ना अब बताया जा रहा है कि कैसे वो कनकर किए, कैसे जो जीते। ठीक है ना, जो आकाश को जीतने निकले थे, यानी कि आकाश में क्या ना, आकाश को जीतने निकले थे। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उनके साथ में क्या हुआ। राइट ए प्रेजेंटेशन ड्राफ्ट इंक्लूडिंग योर इनसाइट, मतलब आपका क्या सोच है, इसको दिमाग में रखते हुए एक प्रेजेंटेशन जो है ना ड्राफ्ट कीजिए। एक इस तरह से कहीं पे आपको प्रेजेंटेशन देना है, उसके लिए ना एक ड्राफ्ट कीजिए, यानी कि कुछ अपना जो है ना कुछ लिखिए। ठीक है ना, अपना एक राइटअप तैयार कीजिए। और उसमें कहा जा रहा है कि कंपेयरिंग द अप्रोचेज ऑफ बोथ, जिसमें दोनों का अप्रोच क्या रहा है, क्या किस तरह से दोनों अप्रोच किए सिचुएशन को, वो जो है ना हमको डिस्क्राइब करना है। अब देखिए, यू मे बिगिन दिस वे, और हम लोग इसको कुछ इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। बता दिया गया कि कैसे हमको ओपन करना है। तो कुछ इस तरह से कि वन एक्नॉलेजेस दैट बोथ सीगुल एंड पैलेट वांटेड टू एंड आफ्टर दैट डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या ना कि यहाँ से हम लोग को शुरुआत करना है, उसके बाद जो है ना ये डॉट 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 के बाद हमें अपने से ना इलेबोरेट करना है इसको। तो चलिए, जैसा ओपन करने के लिए कहा जा रहा है वैसे ही बिल्कुल हम लोग करेंगे। वन एक्नॉलेजेस दैट, तो ऐसे वन एक्नॉलेजेस दैट बोथ बेबी सीगुल एंड पैलेट वांटेड टू फ्लाई एंड कनकर द स्काई। दोनों जो है ना, सीगुल और कौन, पैलेट, दोनों जो है ना वो उड़ना चाहते थे और क्या करना चाहते थे, आकाश को ना कैप्चर कर लेना चाहते थे, यानी आकाश को जीत जाना चाहते थे। ठीक है ना, ठीक है, जो उड़ान भरना चाहते थे उससे वो जीत लेना चाहते थे। बट देयर अप्रोचेज वेर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, लेकिन इन दोनों का अप्रोच जो ना एक दूसरे से क्या था ना, डिफरेंट था। एंड दिस कैन बी सीन फ्रॉम द बिलो मेंशन्ड फैक्ट, और ये जो निम्नलिखित बातें हैं ना, निम्नलिखित जो फैक्ट्स हैं ना, उसके आधार पर हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि इनके अप्रोचेस जो है ना, इनका जो तरीका जो था ना वो क्या है, डिफरेंट है। देखिए क्या है, इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहली बात तो ये, द सीगुल वॉज टिमिड, सीगुल जो था ना टिमिड, यानी कि डरपोक था, टिमिड था। एंड फियरफुल, और क्या था ना, डरपोक था, डरपोक तो था ही, फियरफुल एंड टिमिड था। बर्ड हु वॉज एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, जो कि क्या उड़ने से क्या करता था ना, वो बहुत ज़्यादा भयभीत रहता था। आउट ऑफ फियर, डर के मारे, ही डेयर्ड नॉट, डेयर्ड नॉट, डेयर्ड नॉट, स्पेलिंग में यहाँ लिख दे रहा हूँ, DARED, डेयर्ड नॉट। आउट ऑफ फियर ही डेयर्ड नॉट टू जंप ऑफ द क्लिफ, जिस चोटी पे बैठा हुआ था ना उससे जो है ना वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, वहाँ से उड़ने का नाम नहीं लेता था, वहाँ से जंप करने का वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना, ही केप्ट सीटिंग देयर, वो बैठा रहता था, वहाँ पे बैठा रहा। ठीक है, ही वुड हैव डाइड, वो मर गया होता ऑन द क्लिफ, उसी चोटी पे, उसी पहाड़ी पे ना वो मर गया होता। हैड हर मदर नॉट मेड अ क्लेवर प्लान फॉर हिम, उसकी माँ जो है ना जब तक वो क्लेवर प्लान नहीं लेके आई थी ना उसको लेके, याद होगा आपको कि वो उसके मुंह में क्या था, उसको जब वो काफ़ी भूखा था तो उसकी चोंच में क्या दिखाई दिया, उसके बीक में दिखाई दिया फिश का एक टुकड़ा, जिसको वो क्या हुआ ना, भूख की वजह से वो भी उड़ पड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना हम लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको जो है ना यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, बट दूसरे साइड में, द पैलेट वाज करेजियस, पैलेट क्या था, वो तो टिमिड था। कौन टिमिड था, सीगल, बट पैलेट जो है ना वो करेजियस था। ठीक है, ब्रेव था एंड फियरलेस था।
उसमें वह भी मतलब है नाम का चीज़ नहीं था। ही हैड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रीच इंग्लैंड, उससे जो है ना इंग्लैंड पहुंचने का ना बहुत ज़्यादा जो है ना एक इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी। एंड यूनाइट विथ हिज फैमिली, और अपने फैमिली के साथ वो क्या चाहता था ना, यूनाइट होना चाहता था, यानी फैमिली के साथ जुड़ना चाहता था। इवन द नाइट टाइम, अब देखो नाइट का समय भी ना इनसफिशियंट फ्यूल, उसमें जो ईंधन था ना वो भी इनसफिशियंट था, वो ज़्यादा नहीं था। एंड अप्रोचिंग स्टॉर्म कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम फ्लाइंग टू इंग्लैंड, मतलब इतने सारी बाधाएं आई, इतने सारे जो है ना मुश्किलात आए उसको। क्या क्या है, पहला तो नाइट था, ठीक है ना, इनसफिशियंट फ्यूल था, फिर क्या था, अप्रोचिंग स्टॉर्म, एक तरफ से तूफान आ रहा था दूसरे साइड से, लेकिन कुछ भी उसको जो है ना रोक नहीं पाया, और वो कहाँ के लिए निकल पड़ा, वो निकल पड़ा इंग्लैंड के लिए, सो दैट कि वो अपने फैमिली के साथ क्या करे, यूनाइट हो सके अगले दिन। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। इन द सेकेंड प्लेस, दूसरी बात ये, द बेबी सुगुल्स अप्रोच टू फ्लाइट वॉज पॉसिबल आफ्टर रिमूविंग पर्सनल एंड इंटरनल फेयर, उसके अंदर का उसका जो पर्सनल फेयर है ना वो इसलिए उड़ पाया, उसका अप्रोच थोड़ा सा वो डिफरेंट इसलिए अपने आप को उड़ा पाया, क्योंकि उसको ना वो क्या किया था ना, अपने पर्सनल और जो इंटरनल जो फेयर था ना उसको क्या किया ना, जीत लिया, उसको वो रिमूव कर दिया। ठीक है, बट द पायलट अप्रोच टू फ्लाइट वाज अबाउट डीलिंग विथ एक्सटर्नल डेंजर एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, लेकिन इसका जो था ना वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से वो था और एक्सटर्नल फैक्टर से वो फाइट किया था। ठीक है ना, दोनों के बारे में। अब इस तरह से हम लोग अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे एक कंक्लूजन भी यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में। ठीक है, तो कुछ कंक्लूजन भी हमें लिख देना चाहिए। थैंक यू, चलो।